जय माता दी। जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बिल्कुल दोस्तों, तो आज कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि लंबे समय से आपको जो भी प्रोजेक्शन मिल रहा है जिन भी लोगों के तरफ से, तो वो इतना थक चुके हैं आपके तरफ प्रोजेक्ट कर कर के कि वो ये सोच रहे हैं कि आखिर आपकी जो एनर्जी है इतनी बढ़ कैसे गई, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया कि आप छोटे छोटे चीज़ में आप डर जाते थे, छोटी सी चीज़ में आप डिसबैलेंस हो जाते थे। शायद ये वही लोग हैं जिनको आप बताते थे कि ऐसा हो गया, छोटी छोटी चीज़ों में आप घबरा जाते थे। आज आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी डिवाइन पावर में आप हैं, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है कि अब ये लोग घबरा गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो आपके लिए और आपके पार्टनर के बीच में टावर लाने की कोशिश की गई, किसी भी प्रकार से कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है। आपके सक्सेस में यहाँ पर किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है और ये सारी कोशिश लगातार कंटिन्यू हुई है। लेकिन पहले जब आपकी एनर्जी लो थी, ठीक है, तब आप इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी यहाँ पर राइज की ना, आपकी एनर्जी जब बढ़ी है, आप जब पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं और आप में से कुछ लोग हीलिंग करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में हैं, तब आप उनकी ये जो इंटेंशन है उसे आप रिसीव कर पा रहे हैं ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। और आपको ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है। फिर भी कभी आपके पार्टनर की तरफ से, कभी आपके तरफ से जो रिएक्शन होता है वो आखिर क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। आप इतना एफर्ट डालते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको उसका फल मिलना चाहिए वो आपको कम मिल रहा था, या आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होते थे, हर एक चीज़ में आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे। अब वो लोग ये सोच रहे हैं, जो भी प्रोजेक्शन आपके आसपास के लोग ही कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब आपके अंदर ऐसी कौन सी मतलब मैजिक आ गया है, ऐसा कौन सा मैजिक आ गया है जिसमें आप भले ही आपको आधी रात में परेशान करे या दिन में परेशान करे, किसी भी प्रकार से आपको प्रोजेक्शन करे या सडन आपकी नींद खुल जाती है तो भी आप प्रेयर करके फिर से सो जाते हैं। अगर दिन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं। तो मतलब इतना पावर आपके पास आया कहाँ से, जबकि ये जो भी लोग हैं वो आपको पहले से ही जानते हैं और ये सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस है, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप तो छोटी छोटी बातों में डरते थे, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो ये लोग इसीलिए तो ये सारी कोशिश कर पाए हैं ना। तो अब सडन ऐसा क्या हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जो प्रोजेक्शन है वो वापस जा रहे हैं। बार बार प्रोजेक्शन जो है आपके तरफ कोई भी असर नहीं कर पा रहे। तो हम अब देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव तो हो रही है ना। और देखिए एनर्जी जो रिसीव हो रही है वही कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप में से बहुत लोगों का जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो गया है। ठीक है, जो उनको ये महसूस हो रहा है, जो लोग भी आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये अनुभूति हो रही है कि आपको पहले ही पता चल जाता है। कई बार तो उनको वो डरते भी हैं, ठीक है, कि कहीं आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई है। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, तो आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, आप माफ़ कर रहे हैं, इसलिए आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में देखिए आपसे इतने जेलस हैं ये लोग, इतने ज़्यादा जेलस है। ख़ास तौर पे कुछ टावर मूवमेंट आपके लाइफ में मार्च के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में थोड़ा सा आया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया था और एक विशेष दिन को उन्होंने चुना था। ठीक है, जिस वक्त में आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की जो पोजीशन है वो वीक थी, उस समय को उन्होंने चुना था, या तो आपके पार्टनर के लाइफ में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने टावर लाने की कोशिश की, उन्होंने जो भी प्रोजेक्शन कर रहे थे वो लोग आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरीके से वो ये चाहते थे कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी
और आपके पार्टनर का जो आपके प्रति एक अनकंडीशनल लव है, ये जब आप दोनों मिलेंगे साथ में तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगा। आप दोनों के अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि आप दोनों एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे को समझा सकते हैं। एक दूसरे की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता थी पहले से ही, लेकिन ये सारी चीज़ें वो तब कर पा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जब आपका सैक्रल चक्रा पर वर्क नहीं हुआ था, आपके थर्ड आई चक्रा पर वर्क नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं आपके मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्रा जो है ब्लॉकेज था, इस वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते थे। आपको हर एक चीज़, मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक मासूमियत, आप उनकी बातों में आ जाते थे, मान लेते थे किसी भी ऐसे पर्सन का। ठीक है, कुछ लोग मुझे आसपास के जानने वाले ही लग रहे हैं और कुछ लोग मुझे अदर पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशन का, आपकी अच्छाई का है ना, और कहीं ना कहीं आपकी, हम कहेंगे कि आपके अंदर जो एक भावनात्मकता है, इमोशन है, उसी का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया लंबे समय तक, लेकिन अब वो ये सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक जेलसी हो रहा है आपके प्रति, उनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रहा है आप दोनों के प्रति, क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक मतलब हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का कनेक्शन है और आप लोग एक जागृत सोल हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन इस बात की जानकारी, क्योंकि आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं ब्लॉकेज किया गया था थर्ड आई चक्रा पर और आपके ब्लॉकेज था मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र में, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, चाहे ड्रीम के द्वारा, चाहे वो सडन बैठे रहते हैं तो भी, किसी भी प्रकार से उनको आर्कएंजल जी उनको ये बता रहे हैं कि आप उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज वन हैं और आपके बिना उनके लाइफ में कुछ भी अबंडेंस नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कहीं ना कहीं मेड फॉर ईच अदर यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है वो भी धीरे धीरे आपके पार्टनर के सामने में 1 बाय 1 आ रहा है और आपके सामने में तो आ ही चुका है। और ये जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इसलिए जेलसी कर रहे हैं क्योंकि इनका जो प्रोजेक्शन है अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, उल्टा वापस उनके साइड ही जा रहा है, उनके तरफ ही जा रहे हैं। और बल्कि आप लोगों का जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है और आपके पार्टनर इन सारी निगेटिविटी से बहुत ही डट कर खड़े हैं आपके साथ। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ों को पहचान गए हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से फेस किया है, ठीक है। और उसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लिए हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में तो स्टार्टिंग में क्योंकि उनका यहाँ पर थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज किया गया था तो शुरू में स्टार्टिंग में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में सडन जैसे ही उनका चक्र जो अलाइन में आए और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी जो है ना आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और आपके साथ आर्कएंजल एरियल जी और यूरियल जी भी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को और आपके 7 चक्र को यहाँ पर हील करी, मुझे ऐसे संदेश यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को हील मिल रहा है और आपके सैक्रल चक्र को। तो यहाँ पर आपके साथ एंजल्स एंड सिस्टर जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर डिवाइन जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी ये जेलस पर्सन है, जो भी आपके आसपास के जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते, वो सब साइड होते जा रहे हैं। उनका कुछ भी किया धरा आपके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से पहले करता था, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, आप जब आपके पार्टनर को यहाँ पर ब्लॉकेज किया गया था माइंड में, उस वक्त भी आपको काफ़ी दुख हुआ था, उस वक्त आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस हुआ था। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है आपके हार्ट चक्र पर सबसे पहले वर्क हुआ है और आपके पार्टनर को आपके तरफ यहाँ पर लाया गया है। आपके पार्टनर का जो ब्लॉकेज है उसको यहाँ पर हील किया गया है, ठीक है। तो एंजल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। आपको डिवाइन जी को, एंजल जी को हमेशा ही आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं।
क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, प्लस उनको गिल्ट भी हो रहा है, भले ही उनकी गलती रहे या ना रहे, उनको ये पता ही नहीं था कि उनके कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जब समझ में आ रही है कि निगेटिविटी की, आप जो बोलते थे वो सही था, जब ये सारी चीज़ें पता चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं आपके तरफ। और ये सारी चीज़ें वो मतलब आपके लिए इस तरीके से एक्शन लेने वाले हैं कि जो कुछ भी हुआ है उससे वो निपटना चाहते हैं, और अगर कोई सामने में आए तो वो आगे आना चाहते हैं। ऐसी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पीछे से वार करते हैं, ठीक है, ये कभी भी सामने नहीं आते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन आपके पार्टनर के माइंड को डिस्ट्रैक्ट जो किया गया था ये जून जुलाई के मंथ में किया गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते थे, काफ़ी ज़्यादा चुप चुप रहते रहे होंगे या आपसे भी कम बात करते रहे होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जून जुलाई के मंथ में, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। और ये मई के मंथ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मई के मंथ में उनको ऐसी सारी चीज़ें जो वो नहीं मानते थे वो सारी चीज़ें वो मानने लगे हैं। 5-5 की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए। तो एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत जो है ना चेंज आ रहा है आप लोगों के पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर देखिए पास्ट लाइफ का जो भी सिचुएशन आप लोगों के साथ यहाँ पर क्रिएट हुआ वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का तो कुछ कार्मिक स्थिति थी आपके पार्टनर की यहाँ पर। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप क्विट टाइम थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ या आप दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, और या आप एक दूसरे से थोड़ा बात कीजिए, अपने दिल की बातें कीजिए, अपने मन की बातें कीजिए। कोई भी चीज़, कोई तीसरा व्यक्ति आपको कुछ कहे इस तरीके से आप जगह ही मत छोड़िए, आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कीजिए, क्योंकि कोई और व्यक्ति पहले भी आपके लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर चुके हैं। तो आप किसी भी प्रकार का जगह आप मत छोड़िए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। टेक सम क्विट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट। कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आप जब मेडिटेट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा सच्चाई आपके सामने में 1 बाय 1 ओपन होगी। आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पर मार्गदर्शन है कि जो भी स्थिति थी वो उनके कार्मिक स्थिति की वजह से हुई है, और इसी वजह से उनके ब्लॉकेज किया गया है कि ताकि वो सोचे उस तरीके से ना सोचे जिस तरीके से अभी वो सोच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनको डिस्ट्रैक्ट भी किया गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति समाप्त हो रही है। वैसे तो अक्टूबर के मंथ में ही ये सारी स्थिति समाप्त हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार प्रोजेक्शन की वजह से ये स्थिति और लंबी चली है। लेकिन 5-5 आपको एंजल नंबर 555 जब भी नज़र आए तब भी आप ये समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और आप दोनों का जो है ना, अगर आप मैरिड है तो भी, अगर आप अनमैरिड है तो भी आपका रियूनियन होने वाला है। और ये जो रियूनियन है आपका परमानेंट होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी ये है, अभी वो काफ़ी ज़्यादा किंग ऑफ कप्स में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं, आपसे वो कोई भी ऐसी सडन बातें नहीं करते हैं जिस तरीके से वो पहले करते थे किसी भी प्रकार की। वो अब आप ये महसूस करेंगे कि अगर उनको कुछ ऐसा फील होता है तो वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है मुझे। रिसेप्टिविटी में आप दोनों ही हैं। आप जितना ज़्यादा डिवाइन जी के शरण में रहेंगे उतना ही जल्दी आप हील होंगे और उतना ही जल्दी आपका यहाँ पर रियूनियन कंप्लीट होगा। तो आप सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।